जय हिंद, नमस्कार डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। नवोदय विद्यालय क्लास 6 एंट्रेंस एग्जाम 2027 का फॉर्म आ चुका है। जी हाँ, फॉर्म कैसे करके आपको भरना है, स्टेप बाय स्टेप आपको कंप्लीट जानकारी देने जा रहा हूं। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अपलोड होने, कैसे करके आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे करके आपको जो नया सब्जेक्ट ऐड हुआ है एनवायरमेंटल स्टडीज यानी कि ईवीएस, उसकी तैयारी फ्री में कैसे करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। तो इसलिए शुरू से लेकर लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। और किताब कैसे दी जाएगी आपको, बैच आपको कैसे मिलेगा, ये भी जानकारी मैं आज के इस वीडियो में आपको देने जा रहा हूं। स्वागत है आप सबका अशोका एग्जाम ग्रुप पर। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं नवोदय विद्यालय क्लास 6 एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो जितनी भी वीडियो हैं फॉर्म से रिलेटेड एक एक करके आपको यहां पर देखने को मिल रही है। सिलेबस में क्या चेंज हुआ है, ठीक है, फॉर्म आउट हुआ है क्लास 9th का, इसके अलावा आपके फॉर्म आउट हुए हैं, लास्ट डेट क्या है, एग्जाम डेट क्या है, सब कुछ आपको यहां पर A to Z बताया जा रहा है। फॉर्म कैसे भरना है ये भी मैं आपको इस वीडियो में ये वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं। बाकी शाम को 6 बजे आपको यहाँ पर फ्री में लाइव क्लास भी दी जा रही है। ये एनवायरमेंटल स्टडी की क्लास हमने यहाँ पर सेट की है इस शनिवार को शाम को 6 बजे। मजा आ जाएगा, इसलिए सभी प्यारे बच्चे इस चैनल को तुरंत अभी सब्सक्राइब कर लें। फ्री क्लासेस भी मिल जाएंगी आपको और एग्जाम की जितनी भी जानकारी है वो भी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अब आपका जो है लेकर चलते हैं सबसे पहले वेबसाइट पर। वेबसाइट क्या है देखो, बड़ा आसान तरीका होगा। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर टेलीग्राम पे जाइए, अशोका एग्जाम गुरु, उस पे मिल जाएगा। आप क्रोम पर या गूगल पे जाएंगे, वहां पर सर्च करेंगे नवोदय विद्यालय क्लास 6 और जैसे ही नवोदय विद्यालय क्लास 6 आप सर्च करेंगे, आपका जो पहला लिंक आपको दिखेगा उस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपका इस तरह से ये ऑनलाइन फॉर्म यहां से इस तरह से देखने को मिलेगा। यहां पर जो पहला जो लिंक है रजिस्ट्रेशन के लिए न्यू करके आ रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे। बाकी यहां पर जानकारी एक बार पढ़ लेंगे, मैंने पिछले वीडियो में कंप्लीट यहां पर जानकारी दी है। अब रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, देखो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, सबसे पहले ध्यान से सुनना मेरी बात को। सबसे पहले डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए फॉर्म भरने से पहले, ठीक है, शुरू करने से पहले बेटा ये डॉक्यूमेंट रेडी रखना अपने पास। पहली चीज देखो, जो रजिस्ट्रेशन होगा बेटा वो या तो बच्चे के आधार कार्ड से होगा, ठीक है, या तो बच्चे का आधार कार्ड नंबर वो पड़ेगा। अगर बच्चे का आधार कार्ड नंबर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो माता या पिता का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, रेजिडेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। या तो आप बच्चे के आधार कार्ड नंबर से भर सकते हो, पहला ऑप्शन ये हो गया। दूसरा ऑप्शन ये, अगर ये आपके पास नहीं है तो आप माता या पिता दोनों में से किसी एक का निवास प्रमाण पत्र यानी कि रेजिडेंस सर्टिफिकेट से रजिस्ट्रेशन कर लोगे, ठीक है। जैसे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, मैं दिखाऊंगा भी करके आपको। रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है, आपको अपना बच्चे का फोटो और सिग्नेचर, बच्चे का फोटो अपलोड होगा फॉर्म में, बच्चे का सिग्नेचर अलग अपलोड होगा। फोटो अलग और सिग्नेचर अलग, ऐसे नहीं कि आप फोटो के नीचे कई बार हम सिग्नेचर लिख लेते हैं, ऐसा नहीं। फोटो अलग होगा बच्चे का और सिग्नेचर बिल्कुल अलग, दो फाइल बनेगी आपकी। ये बच्चे का हो गया। माता या पिता के भी सिग्नेचर होंगे, माता या पिता में से किसी एक के सिग्नेचर भी अपलोड होंगे। और अगर आपके पास ओबीसी, एससी या एसटी या फिर ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं तो ये सर्टिफिकेट यानी कास्ट सर्टिफिकेट भी आपके पास अपलोड होगा। जनरल वालों का कुछ भी अपलोड नहीं होगा, जो बच्चे जनरल से हैं उनका कुछ भी सर्टिफिकेट अपलोड नहीं होगा। लेकिन जनरल से नहीं है, आपके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट है, एससी एसटी या ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है बच्चे का, तो वो भी अपलोड होगा। तो अब यहां से सबसे पहले क्या है, आधार कार्ड से या फिर इससे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां पर आपके पास ऑप्शन है। जैसे आप इस पे जब वेबसाइट आपकी ओपन हो जाएगी, नीचे जाएंगे, यहां पर देखेंगे सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा कि आपकी जानकारी जो है बिल्कुल सही है, शर्तें आप मान रहे हैं, तो यहां पर यस करेंगे। फिर आपके पास है, क्या आपके पास आधार नंबर है, आधार नंबर है तो यस सेलेक्ट करेंगे, तो इसमें आधार नंबर भरना पड़ेगा बच्चे का। अगर नहीं है तो आप नो करेंगे, तो नो करेंगे तो आपको यहां पर बोला जाए कि आप जो है, ठीक है, आप पेरेंट यानी कि माता या पिता का जो रेजिडेंस सर्टिफिकेट है वो यहां पर आप अपलोड करेंगे। जैसे ही आप यहां पर अपलोड करेंगे तो यहां से आप देखेंगे मेरे पास एक सैंपल होगा, मैं यहां पर वो अपलोड कर देता हूं और उस सैंपल की सहायता से आप जो है आसानी से इसको कर पाओगे, ठीक है। ये आपका सबमिट हो जाएगा।
ठीक है, फिर आपका ये फॉर्म यहाँ पर ओपन होगा। इसमें एक ही पेज है, एक दो पेज है, ज्यादा भरना नहीं है। मैं आपको पीडीएफ मैंने बना ली है, इसमें बहुत टाइम लगेगा, मैं कम समय में आपको ज्यादा जानकारी देना पसंद कर रहा हूं, इसलिए मैंने पीडीएफ बना रखा है अंदर के फॉर्म का। ये पीडीएफ है मेरे पास। क्या क्या चाहिए यहाँ पर देखो, बच्चे का नाम फिल करना है, पिता का नाम भरना है यहाँ पर, ठीक है, माता का नाम भरना है, जेंडर मेल या फीमेल यहाँ पर वो सेलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ सेलेक्ट करनी है, मोबाइल नंबर यहाँ भरना है आपको, ईमेल आईडी भरनी है, यहाँ पर जनरल एससी एसटी यानी कैटेगरी भरनी है, यहाँ पर अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है तो यस या नो का ऑप्शन आएगा, हाँ तो हाँ हो जाएगा यस, और नहीं है तो नो सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है। फिर यहाँ पर एड्रेस फिल करना है और पिन कोड फिल करना है। कंप्लीट ए टू जेड जानकारी मात्र बहुत कम समय में। यहाँ पर फिर आपका रेजिडेंशियल डिटेल, मतलब जहां आप रहते हैं उसका राज्य यानी स्टेट कौन सा है, जिला यानी कि डिस्ट्रिक्ट कौन सा है यहाँ भरा जाएगा, और ब्लॉक कौन सा है। स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक ये भर जाएगा यहाँ पर। अब एनआईयूएस वाले में दो ऑप्शन है, यस और नो का। यस और नो का ऑप्शन आएगा। अगर आपने डिस्टेंस से कर रहे हैं तो आपका इसमें यस भरेंगे। वैसे तो आप रेगुलर कर रहे होंगे, आप डेली स्कूल जाते होंगे, तो यहाँ पर जो है कह रहा है क्या आप एनआईयूएस के अभ्यर्थी, तो यहाँ पर नो सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्या सेलेक्ट करेंगे बच्चे, क्योंकि सीधी सी बात है आप रेगुलर कहीं ना कहीं पढ़ रहे होंगे, तो यहाँ पर आप क्या सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आप नो सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। चलो इतनी बात क्लियर है, आ जाओ आगे। अब यहाँ पर कह रहे हैं कक्षा 5 की पढ़ाई का जिला और निवास जिला, ठीक है। जैसे अगर कक्षा 5 क्लास 5 में बच्चा आपका पढ़ रहा है, जिस जिले में बच्चा आपका पढ़ रहा है और उसी का आपके पास जो है निवास प्रमाण पत्र है, तो यहाँ पर प्लीज सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, सेलेक्ट यानी यस और नो का आएगा। तो नॉर्मल तरीके से जिस जिले में आप रहते हैं उसी जिले में आपका बच्चा पढ़ रहा होता है, तो यहाँ पर यस सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर क्या सेलेक्ट करेंगे सर, यहाँ पर यस हो जाएगा, यस और नो का ऑप्शन आएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर यस या फिर नो का ऑप्शन आएगा, यस आ जाएगा, फिर आगे आप भर लोगे, ठीक है, क्योंकि एक ही जिले का होता है नॉर्मल तरीके से। चलो, और नहीं है तो नो आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्या है, कैंडिडेट जहां पर स्टडी कर रहा है, ठीक है, उसका स्टेट आएगा, जहां बच्चा पढ़ रहा है वो उसका स्टेट, उसका जिला आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ब्लॉक आ जाएगा, ठीक है। ये स्कूल की डिटेल आएगी, जहां पर जिस स्टेट में बच्चा इस क्लास 5 में पढ़ रहा है, जिस डिस्ट्रिक्ट में क्लास 5 में बच्चा पढ़ रहा है वो आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ब्लॉक आ जाएगा आपका। फिर यहाँ पर मीडियम आएगा, लैंग्वेज पेपर का कैसा रखोगे, ध्यान रखना। अगर आप इंग्लिश सेलेक्ट करोगे तो इंग्लिश में पेपर आएगा, हिंदी करोगे तो हिंदी, अदर लैंग्वेज सेलेक्ट करोगे तो अदर लैंग्वेज में भी आपका पेपर आ सकता है, वो आपकी लैंग्वेज यहाँ पर दिख जाएंगी। फिर यहाँ पर क्या है कि जो आपका स्कूल है, क्लास 3, क्लास 4 और 5, इसकी डिटेल आपको फिल करनी है, स्कूल का नाम फिल करना है। यहाँ पर रिकॉग्नाइज यानी मान्यता प्राप्त या ऑलरेडी सेलेक्ट करा हुआ है। फिर यहाँ पर स्कूल की स्थिति, यहाँ पर दो ऑप्शन आएंगे, ठीक है, यहाँ पर दो ऑप्शन आएंगे। एक तो आपका आ जाएगा रूरल, ठीक है, एक आ जाएगा रूरल और एक आ जाएगा अर्बन, ठीक है। तो रूरल मतलब जो गांव में स्कूल है तो रूरल फिल करेंगे, यहाँ पर रूरल फिल कर लेंगे, और अगर शहर में स्कूल है तो अर्बन सेलेक्ट कर लेंगे, वो आपको दिख जाएगा, जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे दिख जाएगा। फिर यहाँ पर जो है आगे जाएंगे, यहाँ पर आप आसानी से प्रवेश लेने का वर्ष ये स्कूल में पूछ लेना। ये क्लास 3 का है, 3rd में एडमिशन लेने का यहाँ पर महीना, मंथ और ईयर आ जाएगा। यहाँ पर 4th क्लास 5 का यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ आपका पास होने का आ जाएगा, ईयर और मंथ आ जाएगा। यहाँ पर क्लास 4th का आ जाएगा, ईयर और मंथ। और यहाँ पर जो पहले से दिख रहा हो वही सेलेक्ट कर लेना, आपको आसानी से वहां दिख जाएगा, परेशानी की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। यहाँ पर अगर मैं फॉर्म को दिखाऊं यहाँ पर, तो फॉर्म हमारा कुछ देखो, हाँ देखो, यहां मैं आपको दिखा रहा हूं क्लास 5 का, देखो ऐसे दिखेगा ये, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी अपने आप सेलेक्ट होकर आ जाएगा, मैंने पीडीएफ बनाई इसलिए नहीं आ रहा उसमें, ये अपने आप से क्लास 3rd का देखो, क्लास, ठीक है, क्लास 3rd का देखो ऐसे दिख जाएगा आपको, ठीक है। 5 वाला आप ऐसे रख छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 3rd का और 4th का ये स्कूल में जहां पर पढ़ रहे हो वहां पूछ लेना कि हमारा एडमिशन कब हुआ है और हम पास कब हुए हैं, एडमिशन कब हुआ है, पास कब हुए, पूछ लेना, ठीक है। लास्ट में क्या आ जाएगा आपका, भी सीधी सी बात है, ये शपथ पत्र है, वो तो खैर दिक्कत है नहीं। अब इसमें फोटो क्या क्या लगेगा, देखो फोटो लगेगा बच्चे का, यहाँ पर 10 KB से 100 KB की फाइल होनी चाहिए। यहाँ पर बच्चे के सिग्नेचर हो जाएंगे,
यहां पर देखेंगे यहाँ पेरेंट्स के सिग्नेचर, माता पिता के सिग्नेचर, और यहां पर देखेंगे बच्चे तो यहां पर ओबीसी एससी एसटी का जो भी सर्टिफिकेट है वो होगा। जनरल का है तो नहीं अपलोड करना है, अगर एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस का है तो बच्चे का सर्टिफिकेट यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। लास्ट में क्या करना है, आपने सेव करना है और सबमिट कर देना है यहाँ पर। बस इतना सा फॉर्म है प्यारे बच्चे, इतना सा आपको फॉर्म फिल करना है। बाकी आपको बता दें प्यारे से बच्चे कि अगर आप बिल्कुल नया बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा बैच 10 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। नया बैच है, बहुत बड़ा डिस्काउंट दे रहे हैं, पूरे भारत में सबसे कम फीस में पढ़ाएंगे। और ये आपको कमाल की बात बताएं, जो नया सब्जेक्ट है उसके हम इंडिया के जीके जीएस के नवोदय सैनिक के लिए नंबर 1 टीचर आपके सामने लेकर आ रहे हैं। और सच मायने में नंबर 1 है, आप पढ़ के देखो, मजा आ जाएगा। कहीं पर भी आप फीस दे के पढ़ रहे हैं, ज्यादा फीस दिए तब भी यहां पढ़ के देख लीजिएगा एक बार, आपको बहुत बड़ा अंतर नजर आएगा। क्लास में याद करवाते हैं, ट्रिक्स बताते हैं, सब कुछ सिखाते हैं, क्वेश्चन कराते हैं, थ्योरी लिखाते हैं, सब कुछ मिलेगा यहाँ पर। तो नया सब्जेक्ट है, एक छोटी सी गलती आपको सिलेक्शन से रोक सकती है। किताब बैच के साथ में बिल्कुल फ्री है, किताब का चार्ज एक तरह से ना के बराबर है, लिया नहीं जाएगा आपसे, फ्री किताब है, केवल बैच का चार्ज लेंगे, उस पर डिस्काउंट रहेगा। और अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो ये नंबर आपको दिख रहा है, इस नंबर पे हमें कॉल कीजिए। 10 जुलाई से, यानी कि आज हो रही 7 जुलाई, 10 जुलाई से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, तो देर मत करिए। ये हमारा एप्लीकेशन, जिन बच्चों ने एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया है बेटा कर लेना, क्योंकि इसी पर हमारा बैच चलेगा, इसी पर बैच चलेगा। ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। ये टेलीग्राम है जिस पर हमने लिंक भी शेयर किया है। फॉर्म कैसे भरना है ये आपकी जिम्मेदारी भाई साहब, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको फॉर्म भरने का मिल जाएगा टेलीग्राम पर, और डिस्क्रिप्शन का जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उसमें भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। क्या क्या भरना है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगने, सब कुछ मैंने आपको डिटेल में मात्र 8 से 10 मिनट के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अच्छे से पढ़ाई करिए और सभी प्यारे बच्चे सिलेक्शन लीजिए।